रुको। ग्राम पंचायत गायडबरी से आए हुए हैं, ब्लॉक पड़ता है, छुरा पड़ता है। यहाँ के ग्रामीण कलेक्ट्रेट के पास में आए हुए हैं और इनकी शिकायत है कि सचिव शराब पीता है, ग्राम पंचायत में आता नहीं है। और दूसरी बात है कि आज तक अभी तक ग्राम सभा भी पूरी तरीके से नहीं होता है, मनमानी किया जाता है, प्रस्ताव भी अपने मनमानी से किया जाता है, हर काम अपने मनमानी। सबसे बड़ी बात यह है कि गृह ग्राम, आज मैं कई ऐसा समाचार है बताने के बावजूद भी आज भी वहीं का वही सवाल, हर बार घिसने के बाद भी वहीं का वही सवाल है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि गृह ग्राम पास में पड़ने के बाद में, पास में होने के बाद 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर होने के बाद में ये सचिव अपनी मनमानी करते हैं। गृह ग्राम पास में है, पंचायत उनके अधीनस्थ काम करती है। क्यों? इसके कारण क्योंकि राजनीतिक इनके पास में हावी है। एक पक्ष अभी मैं बता रही हूँ, एक पक्ष अभी यहाँ पर आए हुए हैं, तो हो सकता है दूसरे पक्ष को बुला के लेके आकर फिर रुकवाने के लिए वो किया जाता है। ये कम से कम आज 15 से 20 साल वहाँ पे रहने के बाद में आज सचिव अपनी मनमानी वहाँ पे कर रहे हैं। ग्रामीणों की किसी प्रकार की सुनवाई नहीं है। यहाँ पर ग्रामीण आए हुए हैं, इन्हीं से हम पूछते हैं कि जो आज कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं क्या समस्या है और पूरी हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत। आपका नाम क्या है? अगन सिंह ठाकुर। आप जो कलेक्ट्रेट में आए हैं, आज जो आवेदन दिए हैं, तो ये किस कारण से दिए हैं? कारण यही है मैडम कि आम पब्लिक के विचार ये है, मांग है कि हमारा सचिव, मैं छत्तीसगढ़ी में बोला था, हाँ, बोलो सचिव हा ढंग से काम नहीं करते, जनता के विचार के अनुरूप काम नहीं करे, अपन मुताबिक काम करते। वो खुद पीते और दूसरा ला भी पंचायत में पिलाते। इस प्रकार के लापरवाही और ओला करीबन लगभग 15 से 20 साल के लगभग बीच हो गए और अपन मनमानी करते हो। और आप खास बोले हो ना कि वो राजनीति करते आजकल, ये कर कारण पूरा जनता असंतुष्ट है और ओला नहीं चाहते हैं। अब काबर की गरीब मन के जो पेंशन है लेट लतीफ और कोई भी काम लेट लतीफ, और अभी के जो सामुदायिक वन संसाधन जो पट्टा बनना है एकर भी लेट लतीफ अभी तक के ओकर सही ढंग से ओकर लिखा पढ़ी नहीं हो है, दस्तखत नहीं करा है, जेला ओला कराना जी से, जबकि वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब ला देखते हुए जनता असंतुष्ट है और ग्राम पंचायत के पंच और ग्राम के पटेल और ग्राम के ग्रामीण समिति और ये तमाम लोग असंतुष्ट हैं और ये चाहते हैं कि एक हर जगह हमला कोई सरकार है दूसरा सचिव दे दे। जिला पंचायत में आप दिए थे आवेदन? नहीं दिया है अभी। नहीं दिया। हाँ, हमारे दरखास्त है जिला पंचायत मैडम से, रोतिमा यादव मैडम से, ये है कि कम से कम आप ये देखिए कि जिनका गृह ग्राम समीप है, जो पंचायत में सचिव पदस्थ है, गृह ग्राम समीप होने के कारण वो इस प्रकार से राजनीति किया जाता है, वहाँ पे किसी प्रकार का काम नहीं किया जाता है, कुछ व्यक्ति लेके काम किया करते हैं। तो कम से कम अब तो ऐसा होना चाहिए कि गृह ग्राम से नज़दीक ना देते हुए सचिवों को तबादला करते हुए आसपास ही दिया जाए, जिससे ग्रामीण जो असंतुष्ट है आज यहाँ पर आए हुए हैं, कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, पंच आए हुए हैं और ग्राम पटेल आए हैं, पहले पूर्व सरपंच जी हैं यहाँ पर आए हुए हैं। ये सारे जो आज ग्राम पंचायत का विकास के लिए, ग्राम पंचायत में विकास नहीं हो पा रहा है, मनमानी ढंग से काम किया जा रहा है, उसके विषय में जब काम ना होने के कारण यहाँ तक कि छोटे छोटे जो चीज़ होता है, निराश्रित पैसा होता है, जो गरीबों का, जो बुजुर्ग का है, वो आज भी निराश्रित पैसा भी लेने के लिए लेट लतीफ किया जाता है, उनको समय अवधि में नहीं दिया जाता है। अगर जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार से अगर सिग्नेचर करना पड़ता है तो वो सरपंच और ये जो कोई भी कागज की ज़रूरत पड़ता है जो सचिव करते हैं, वो आज वहाँ पे नहीं किया जाता है, नियम अनुसार काम नहीं किया जाता है। और शराब पीने के कारण आज ऐसा स्थिति आ गया है कि पंचायत से ही कई ऐसे बुजुर्ग और पंच यहाँ पर आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? राजकुमार ध्रुव मैडम। आप यहाँ पे जो आए हैं तो किस लिए आए हैं? बस मैडम सचिव को वहाँ से हटाना है और कई प्रकार के
पंचायत में काम अधूरा कर देते। जैसे कि वो ग्राम सभा है ना, ओला आधा अधूरा करके छोड़ देते, हो ही नहीं। या तो पूरा संतुष्ट नहीं पूरा जनता, हमला दूसरा सचिव चाहिए, दूसरी सचिव चाहिए। आपका नाम क्या है? केसर कुंजम। कुछ बोलना चाहेंगे? बस यही है, सबका वहाँ के सहमति है। हाँ, सभी की सहमति है। यहाँ पर आए हुए हैं 8-10 ग्रामीण आए हुए हैं, पंच आए हुए हैं और ग्राम पटेल आए हैं, पूर्व सरपंच जी आए हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद में आवेदन दिए हैं और बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सचिव जो है उनका ग्राम पंचायत सचिव का नाम क्या है? हरिचंद ध्रुव। हरिश्चंद्र ध्रुव बताया जा रहा है ग्राम पंचायत सचिव। और उनका गृह ग्राम कहाँ पर है? पीपरछेड़ी। ये पंचायत से और गृह ग्राम से कितना किलोमीटर होता है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 20 से 25 साल हो गया है, ये वहीं पर है और वहीं के गृह ग्राम समीप है, तो सबको पहचानते हैं। इसलिए पहचानने के कारण वो कई प्रकार से अपना जिम्मेदारी से काम नहीं किया जाता है। और अगर कोई बताते हैं तो आपको क्या करना है, मैं अपने अनुसार ही काम करूंगा, ऐसा बताया जा रहा है। और जिला पंचायत मैडम से भी, मेरे को रोतिमा यादव मैडम से भी निवेदन करती हूँ कि कम से कम ऐसे सचिव को तत्काल वहाँ से हटाकर और दूसरे सचिव को वहाँ पे दिया जाए। ग्राम पंचायत क्या नाम? गायडबरी है। ग्राम पंचायत गायडबरी में जो सचिव है वो नियमानुसार काम नहीं कर रहे हैं। उनको हटाने के लिए यहाँ पे ग्रामीण जब पहुँचे हैं तो कम से कम उनको वहाँ से हटाया जाए। और दो शब्द आप लोग भी बताइए कि आप लोग जो आए हैं यहाँ पर तो किस लिए आए? सचिव हटाने के लिए। सचिव हटाने के लिए। आप? सचिव हटाने के लिए। तो क्या समस्या हो गया सचिव हटा रहे हैं? सचिव बहुत इधर उधर गुतर नहीं कर रहा है, हमारा नहीं कर रहा है। और नाम क्या है आपका? चंदूराम। आपका नाम? धीराम। काहे के लिए आए हो? हम लोग सचिव से को हटाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ जो भी फार्म हम बच्चे लोग के लिए स्कूल के लिए डालते हैं ना, कोई काम नहीं करते हैं। जो भी वहाँ दस्तखत करवाएंगे ना, दस्तखत करवा जाएंगे, उस फाइल को सब रख कर दबा कर अपने अंदर में डाल देते हैं। हम जनता लोग परेशान होते हैं कि आज हमारा नहीं मिलेगा तो वो मिलेगा, ऐसे टाइप के बच्चा लोग वही में हम परेशान हैं। ये सब हम अधूरा कर देता है मैडम। आपका नाम क्या है? कृष्ण कुमार। किस लिए आए हैं यहाँ पर? सचिव को हटाने के लिए। तो समस्या क्या है? सचिव हटा रहे हैं, आप यानी कि पूरे आम जनता असंतुष्ट है। आपका नाम? घनश्याम ध्रुव। किस लिए आए हैं? सचिव को नहीं रखना है पंचायत में सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर सभी से पूछा गया है तो केवल यही एक ही जवाब है कि सचिव को हटाना चाहिए। सचिव अपने काम नहीं करते हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं, हस्ताक्षर करवाने जाते हैं, किसी फॉर्म को भरने जाते हैं तो सचिव द्वारा दस्तावेज को दबा दिया जाता है, हस्ताक्षर तक नहीं किया जाता है, बता रहे हैं यहाँ पर। और कई बार ऐसे, एक ही नहीं है, कई बार ऐसे मीडिया में उसके बारे में ग्राम पंचायत सचिव के बारे में प्रकाशन हुआ है कि उसका नियमानुसार काम नहीं किया जाता है। कई वर्षों से कम 2-3 सालों से प्रकाशन होने के बावजूद भी आज भी वहाँ पर पदस्थ है और बिल्कुल दृढ़ निश्चित के साथ में आज वहाँ पे पदस्थ है। और वो ये इतने बार प्रकाशन होने के बावजूद भी आज भी वो वहीं पे पदस्थ है। कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन करते हैं कि कम से कम हमारे गरियाबंद जिला में ऐसे पंचायत है कि जो गृह ग्राम पास में होने के बाद वो अपने नियम अनुसार काम नहीं करते, वहाँ पे राजनीति करके रहते हैं। तो कम से कम ये फेरबदल होना चाहिए कि नियमानुसार काम करे। शासन की योजनाओं में फेरबदल अगर होने से वहाँ पर नियमानुसार जब बदलती है, परिवर्तन होता है, तभी काम होता है। बिना परिवर्तन के किसी प्रकार का काम नहीं होता है। तो कम से कम परिवर्तन होना चाहिए। 10-10 साल, 8-8 साल, 7-7 साल, 15-15 साल अगर एक सचिव एक जगह पे अगर रहेगा, कोई भी अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो या कोई भी रहेगा, एक जगह रहेगा, तो वो तो अपने राजनीति करना तो बिल्कुल लाजमी ही है। उसे हम किसी प्रकार का शिकायत नहीं कह सकते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है।
ये ज़मीनी हकीकत है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पे है, पंचायत स्तर पर काम चलता है। जब पंचायत स्तर पर काम चलता है तो पंचायती राज है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मजदूर सभी रहते हैं। उसके बाद वो अब उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि किसी प्रकार से कोई आवाज़ उठा पाए, लेकिन उसके बावजूद भी आज ग्राम पंचायत के सभी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आके शिकायत किए हैं। तो कम से कम मेरे समाचार को देखते हुए तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए सचिव हटा दिया जाए। धरोहर संदेश से दीपिका बरई।